प्रिय परम मम। हम एक दूसरे से सभी जुड़े हुए हैं और मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, आप बोलते हैं, मैं सुनता हूँ। तो ये जो नेटवर्क है, यह नेटवर्क भी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये आइसोलेटेड है। यहाँ पर उड़ीसा में दादा आप आइसोलेटेड हैं, हम यहाँ आइसोलेटेड हैं, हमारे घर परिवार के लोग अलग अलग जगहों पर आइसोलेटेड हैं। तो जब नेटवर्क कनेक्ट होता है तो हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जैसे अभी हम लोग जुड़े हुए हैं, ये नेटवर्क से हम लोग जुड़े हुए हैं, वैसे ही इस आध्यात्मिक, इस फिजिकल भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, कारण वर्ल्ड में और समस्त ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड, जिसको हम लोग कॉस्मोस बोलते हैं, ये सब के सब चीज एक नेटवर्क में जुड़ा हुआ है। और नेटवर्क के बाहर में कुछ भी नहीं है और सब कुछ नेटवर्क में जुड़ा हुआ है। इस नेटवर्क से जितने ज्यादा कनेक्टिविटी होती है, वह सब के सब लोग उनकी चीजों को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं और वैसा ही कर पाते। मैं कोरिलेट करने का प्रयास कर रहा हूं कि ये हार्डवेयर हमारा शरीर हो गया, हमारा मन जिसको इंग्लिश में माइंड बोलते हैं, ये सॉफ्टवेयर हो गया। और इस माइंड और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के हिसाब से जब शरीर चलने लगा, इसकी एक कनेक्टिविटी होती है। कनेक्टिविटी, वो कनेक्टिविटी जो है वो ब्रह्मांड का जो नेटवर्क है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, फिजिकल वर्ल्ड का समस्त एक नेटवर्क है, वह कनेक्टिविटी इंटरनेट है। अभी आज के तारीख में लोग इंटरनेट के तुलना में उसको बोल रहे हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से हम सब लोग जुड़े हुए हैं। वैसा ही एक इंटरनेट, वैसा ही एक अदृश्य इंटरनेट, जिसको इथरनेट भी बोलते हैं, और वो सूक्ष्म जगत में उसको हम लोग अभी नाम के माध्यम से हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो हमारा शरीर फिजिकली जब हम आमने सामने बैठते हैं, तो मेरी आवाज 5 फीट 10 फीट 10 मीटर 50 मीटर, थोड़ा और ज्यादा जोर से बोलेंगे तो 100 मीटर तक ये मेरे मुंह से निकली हुई आवाज 100 मीटर तक जा सकती है, 200 मीटर तक जा सकती है। बहुत ज्यादा जोर लगाएंगे तो उतने में एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाएंगे। ज्यादा जोर जोर से कूद फान करेंगे, बोलेंगे, थोड़ी देर में थकावट हो जाएगी, शरीर की थकावट हो जाती है। तो शरीर की थकावट होने के बाद में हम बोलने का हमारा इच्छा नहीं करता है, क्योंकि हम शरीर के माध्यम से ही प्रकट होते हैं। लेकिन हमारा जो शरीर को जो चलाने वाला है, माइंड, ब्रेन, ये जो सॉफ्टवेयर जो है, वह सब जागृत हो जाता है। तो ये शरीर और माइंड का ट्यूनिंग यदि परफेक्ट हो जाता है, ट्यूनिंग परफेक्ट होने से हम यहाँ बैठते हैं, मन में हम संकल्प करते हैं और दादा को याद कर रहे हैं, और ये संकल्प दादा तक पहुंचती है। हम मन में बैठ करके हम ठाकुर को याद करते हैं, मेरी संकल्प मेरे ठाकुर तक पहुंचती है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मन ही मन हम अपने संकल्प शक्ति से हम सूर हजारों किलोमीटर दूर पर एक मेरा स्वजन बैठा हुआ है, हम उसकी चिंता करते हैं, उसको मन ही मन इंट्यूशन देते हैं, बोलते हैं, और मेरी आवाज उस तक पहुंचती है। वायरलेस जो है, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसमें कोई फाइबर की कनेक्टिविटी भी नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जो कनेक्टिविटी है, उसकी बात मैं कर रहा हूं। और उसका जो जंत्र है, ये शरीर जो सामने बैठा है, ये जंत्र को कितना सुंदर ढंग से हम ट्यूनिंग कर सकते हैं। क्या चीज से ट्यूनिंग करना है? उस प्रभु से ट्यूनिंग करना है, जो प्रभु समस्त सृष्टि जिनके अंदर में ही आविर्भूत है। जो ये समस्त सृष्टि जो है, एक वहम बहुत श्यामी, ओम ब्रह्म पार ब्रह्म कूल मालिक राधा सुमी दयाल। उस परम दयाल जो समस्त सृष्टि के मालिक है, कारण लोक में दयाल धाम से समस्त चीजें, कॉस्मोस, समस्त यूनिवर्स जिनके अंदर में दीप्यमान है, हम उनसे जब कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होने का कारण, कनेक्ट कैसे होते हैं, कैसे हमारी आवाज उन तक पहुंचती है? जब हम और सोचना है इस पे, जब हम मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप करने के समय में ये इस तरह से बैठ करके कमर की हड्डी सीधी रहेगी और ये मस्तिष्क ऊपर रहेगा, और इस तरह से बैठ करके हम जब अपने इस तीसरे नेत्र पर, ये तीसरा नेत्र थर्ड आई, और ये नाक के ऊपर और दोनों आंख के बीच में, ये भ्रू मध्य बोलते हैं, थर्ड आई, और इसके थर्ड आई इसके पीछे, यहाँ पर इसके जस्ट पीछे आज्ञा चक्र है, जिसको सीट ऑफ गॉड बोलते हैं, प्रभु का जो आस्थान है, जहां प्रभु बसोवास करते हैं। समस्त इस
इसी पॉइंट से इसी पॉइंट पर विश्व ब्रह्मांड की समस्त वाईफाई की किरणें, समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जा इस मस्तिष्क के मेडुला पर आती है, जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। और इस आज्ञा चक्र के दरवाजे को खोलने का जो चाबी है, वह सत्य मंत्र है, वाइब्रेशन है, 5 अक्षर का वाइब्रेशन जो हम सबको प्रभु के माध्यम से मिला हुआ है। ठाकुर जी के श्रीमुख से यहाँ तक निकला है कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। जब हम जितना ज्यादा हम मंत्रस्थ होते हैं, मंत्र हमारे अंदर में प्रस्फुटित होता है, जितना ज्यादा हमारे अंदर में, हमारे रोम रोम में, जितना हमारा अणु परमाणु में मंत्र मेरे साथ हो जाता है, उतना ही हम ज्यादा प्रभु के नजदीक होते हैं। प्रभु के नजदीक होते हैं तो उतना ही अच्छे ढंग से प्रभु की बातों को हमारे मानस पटल में, हमारे कान के माध्यम से, हमारे कान के अंदर में जो आवाज गूंजती है उसके माध्यम से, हमारे यहाँ पर देखने से जो काला पीला या उजला दिखता है उसके माध्यम से, हम शरीर के माध्यम से, आवाज के माध्यम से, अनंत माध्यम से जो नहीं भी दिखता है, हम उस प्रभु को महसूस कर सकते हैं। और सोचिए मेडिटेशन का जो प्रभाव है कितना बड़ा है। थोड़ा सा मैं जो पढ़ा हूं वो आपको बता देता हूं। मेरी अनुभूति उस लेवल की नहीं है, मेरी अनुभूति से आप उसमें आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ अनुभूति है, इसलिए कहने का साहस कर रहा हूं। प्रभु की अनुभूति कुछ है, इसलिए साहस कर रहा हूं। वह प्रभु की अवस्था प्राप्त मुझे नहीं है। शायद जन्म जन्मांतर तक मेरी यही साधना होगी कि मैं प्रभु का अपना बन सकूं। आई एम फॉर द लॉर्ड, नॉट फॉर अदर्स। आई एम फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। तो मैं प्रभु का अपना बन पाऊं, उसके लिए ये प्रयास जारी है, उसी के लिए ये मेडिटेशन जारी है। इस मेडिटेशन को करने का तरीका हम लोग समझ रहे हैं। ये तरीका क्या है? आंख बंद है। बंद आंखों से इस जगह पर ये थर्ड आई जिसको बोलते हैं, जिसको ठाकुर जी के समाधि के दौरान निकला है, चिल्ड्रेन यू मस्ट फिक्स योर अटेंशन एट द रूट ऑफ योर नोज बिटवीन 2 आईज टू डिस्कवर यू विद इन यू। बच्चों, तुम अपने नाक के जड़ पे दोनों भौहों के बीच में अपना अटेंशन को, अपनी चेतना को फिक्स करो। इस जगह पर अपनी चेतना को फिक्स करो। क्यों फिक्स करो? टू डिस्कवर यू विद इन यू। तुम अपने आप को खोजने के लिए इस जगह पर अपने चेतना को रखो। ये हमारे ठाकुर जी के द्वारा ये हमें मिला है। और दीक्षा के समय में दादा लोग भी बताते हैं इसी तीसरे नेत्र पर, यहाँ पर हमको ध्यान करो। ध्यान इसी पर क्यों बताया गया, उसके पीछे का कारण यह है, यही वह दरवाजा है जहां से हम प्रभु के संसार में, हम प्रभु के साथ एकता स्थापित कर सकते हैं। प्रभु और हमारे बीच की दूरी रिड्यूस हो सकती है, घट सकती है। इसी दरवाजे पर जब बैठेंगे, हम बैठ करके मंत्र जाप करते हैं खूब श्रद्धा भक्ति से। ऐसे इस तरह से बैठना है जैसे कि प्रभु ही इस शरीर में विद्यमान हो गए हैं, मंत्र के माध्यम से वो विद्यमान हो गए हैं। और मंत्रोच्चारण मन ही मन, मन ही मन। ऐसे मंत्रोच्चारण करना है। मंत्रोच्चारण करने के साथ साथ इस शरीर को महसूस करना है, इस थर्ड आई को महसूस करना है, सांस को महसूस करना है। पहले 2 अक्षर से रा था से सांस अंदर गई, और जब एक बार सांस अंदर गई, जब बाहर आती है तो स्वामी, एक साथ स्वामी होता है, राधा स्वामी। और इस सांस के साथ में मंत्र को जोड़ लेना है। ऐसे जोड़ लेना है ये सांस पर श्वास में मंत्र चलने लगे। और बिल्कुल ही आराम से बैठकर, एकदम आराम से बैठ करके, जैसे मेरे ठाकुर मेरे सामने बैठे हैं और मैं उनका चेहरा देख रहा हूं, और चेहरा देख करके प्रभु के पास बैठ करके उनके ही स्वरूप को याद कर रहा हूं, उन्हीं का दिया हुआ मंत्र मन ही मन जप रहा, सांस को महसूस कर रहा हूं। ये सांस अंदर गई और बाहर आई, सांस एक बार अंदर गई और बाहर आई। इसके बाद इसके बीच में कितना बार खूब आराम से वह मंत्रोच्चारण मेरे मानस पटल में गूंजता है। इतना बार हम कर पाते।
कोई हड़बड़ी नहीं दिखाना है, कोई तेजी नहीं दिखानी है, खूब श्रद्धा भक्ति से बैठना, एकदम श्रद्धा भक्ति से, ऐसे जैसे मैं अपने ठाकुर के सामने, अपने प्रभु के सामने बैठा हूं। लगे तो ध्यान मुद्रा लगा सकते हैं, यदि शरीर साथ दे तो पद्मासन में बैठ सकते हैं, शरीर साथ नहीं दे तो सुखासन में बैठिए, बैठ करके खूब श्रद्धा भक्ति से और मन ही मन मंत्र का जाप करें। जैसे जैसे जाप आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी अनुभूतियां बढ़ेंगी, आपके शरीर में हलचल होगा, आपको बहुत सारी अनुभूति होगी, आपको लगेगा कुछ रेंग रहा है हमारे शरीर में, आपको कुछ कभी यहां पर उजला दिखेगा, कभी अंदर में कुछ सुनाई पड़ेगा। उन सब के ऊपर में एकाग्रचित होना है। ये सुनाई पड़ रहा है तो क्या पड़ रहा है, खूब और कोशिश से कुछ सुनना है। जो शरीर में हलचल हो रही है अंदर में, उसको भी ध्यान से देखना है। सांस अंदर गई बाहर आई, उसको पूरी तरह से वॉच करना है कि एक बार अंदर गई फिर बाहर, वॉच करना है एकदम चेतना के साथ में, जगे हुए के साथ में। मन में कोई थॉट आता है, विचार आता है कि हम अभी यहाँ, शरीर यहाँ है, मैं कहीं और चला गया, तो इस हार्डवेयर पर याद ऐसे थपथपा करके तुरंत वापस आ गई। तो जब जैसे जैसे ये चैतन्य सत्ता, इस शरीर की चैतन्य सत्ता में जो प्राण है, जो लाइफ एनर्जी है, चैतन्य एनर्जी है, जो क्रियाशील है, जिसके माध्यम से हम सब प्रस्फुटित हुए, प्रत्यक्ष हुए हैं, वह जैसे जैसे मूलाधार से रीढ़ की हड्डी में जो सबसे निचला पोर्शन है, सबसे नीचे का जो स्तर है, उसको मूलाधार चक्र बोलते हैं, और ये सर में सबसे ऊपर का जो हिस्सा है उसको सहस्त्रार बोलते हैं। जैसे जैसे वह एनर्जी, वह प्राण ऊर्जा मूलाधार से सहस्त्रार के तरफ में जाएगी, पहुंच जाएगी, तो हमारी जर्नी कंप्लीट होने लगेगी। जैसे जैसे एनर्जी ऊपर उठती है, वैसे वैसे आपको अंदर में खुशी महसूस होगा, आपको आनंद महसूस होगा, आपको और करने की इच्छा होगी और बैठने की इच्छा होगी प्रभु के साथ। और ये एक दिन का तो ये चीज नहीं है, इसके लिए इस शरीर को उसके हिसाब से ढालना, ध्यान धारणा के हिसाब से शरीर के अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे स्वास्थ्य में ठाकुर जी ने कहा है ना, यह शरीर परम पिता का श्री मंदिर है। श्री मंदिर मतलब वह मंदिर जहां प्रभु रहते हैं। तो इसी शरीर में जब प्रभु रहेंगे तो यह शरीर कैसा होना चाहिए, खूब पवित्र भाव से इस शरीर का संभाल करके व्याधि रहित, रोग रहित इसको बना करके रखना है। उसके लिए जो भोजन देना है, सात्विक भोजन करना है, सात्विक भोजन। जो थॉट देना है, जो विचार देना है, वह विचार कैसा होगा, प्रभु का विचार हो। ऐसा विचार होगा, मेरे प्रभु का विचार होगा, मेरे ठाकुर का विचार होगा। मेरे ठाकुर कौन? मेरे ठाकुर परम पिता, ओम ब्रह्म पार ब्रह्म मूल मालिक राधा स्वामी दयाल, वो मेरे परम पिता है। उनके अंदर में समस्त सृष्टि प्रस्तुतित हुई है। हम सब उनके ही अंश हैं। वो बसोवास करेंगे इस मन के अंदर में, क्या विचार चलना चाहिए, विचार कौन सा सुंदर विचार चलना चाहिए, कितना इस अंदर से आशीर्वाद निकलना चाहिए, कितना इस अंदर से प्रेम प्रकट होना चाहिए, कितना इसके अंदर से ज्ञान प्रकट होना चाहिए, कितना इसके अंदर में दोष दर्शन नहीं रहना चाहिए, कितना काम नहीं रहना चाहिए, कितना क्रोध नहीं रहना चाहिए, कितना ईर्ष्या मुक्त रहना चाहिए, कितना किसी का दोष नहीं देखना। इस जितने भी मन की निगेटिविटी है वह इसके अंदर में नहीं रहेगी, क्योंकि मेरे प्रभु के रहने के लायक वह घर नहीं रहेगा जब ये सब दोष उस घर में रहेंगे। इस तरह से देवालय में, शिवालय में हम सुबह सुबह खूब सुंदर ढंग से परिमार्जन करते हैं, साफ सफाई मेंटेन करते हैं, नाली तक की सफाई करते हैं, समस्त प्रभु के अंदर से जो बाहर निकलने वाली चीजें हैं समस्त देवालय की सफाई करके निकाल देते हैं। वैसे ही इस शरीर के अंदर की जितनी भी अशुद्धियां हैं वह डेली बाहर होनी चाहिए, झाड़ू पोछा लगना चाहिए, मंत्र जाप होना चाहिए। क्योंकि 24 घंटे में यदि हम अभी ऐसी अवस्था नहीं है कि हम 24 के 24 घंटे मंत्र के साथ रह सकते हैं, तो जितना देर हम रहते हैं उतना देर
इस मन के अंदर में जो धूल गर्दा, जो कचरा जमा होता है ब्रह्मांड के तरफ से, चारों तरफ से जो कचरे फेंके जा रहे हैं हमारे ऊपर में, वह सब इसमें जाकर जमा होने लगते हैं। वैसे ही जैसे घर जब बंद हो जाता है तो भी इस घर के अंदर में कचरा आते रहता है। तो इस शरीर के अंदर में, इस मन के अंदर में जो ब्रह्मांड के तरफ से जो समस्त शैतान के माध्यम से जो कचरा आ रहा है डेली बेसिस में, उसको रोज साफ सफाई करना है, मंत्र के माध्यम से, सतनाम के माध्यम से खूब परिमार्जित करना। तो परिमार्जित करते करते यह रहने के लायक हो जाएगा प्रभु का। फिर आप देखिएगा आपके मन में जैसे ही कोई निगेटिव थॉट आएगी, किसी दादा का दोस्त देखने का मन आएगा, तुरंत अपने आप को वापस लाएंगे कि देखो ये तुम्हारा काम नहीं। जैसे ही मेरे मन में किसी दादा का दोस्त देखने का बात आता है तो मेरा अंदर से मेरी आत्मा जो प्रभु का ही अंश है वो कहती है कि देखो ये सिंह, ये देखना तुम्हारा काम नहीं है, ये देखना प्रभु का काम। तुम प्रभु के काम क्यों चेक करोगे? तो फिर क्या होगा? हम उसको भगा देंगे। हमारा क्या काम है? उनके अंदर में यदि कोई एक अच्छा चीज है तो हम उसको जरूर देखेंगे। हम वो यदि कोई कहीं से कुछ निगेटिव थॉट्स आ रहा है तो मैं उनको 5 आशीर्वाद दूंगा। प्रभु मेरे ठाकुर, आप उनको स्वस्थ रखिए, आप उनको निरोग रखिए, आप उनके परिवार को मंगल प्रदान करिए, उनके बाल बच्चे स्वस्थ रहें ठाकुर, वो लोग खूब राइज करें, उनके घर में भी आपका स्थान हो। मैं अपने प्रभु से 5-7 बातें कहूंगा उनके बारे में, जिस दादा के बारे में मेरे माइंड में निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। ये निगेटिव थॉट्स इसलिए आते हैं क्योंकि उनके माइंड में कुछ ऐसी चीजें निगेटिव मेरे बारे में चल रही है, तो उसको हम रिसीव नहीं करेंगे। हम अपने एंटीना से, अपने कान से, अपने ब्रेन से उनको रिसीव करेंगे ही नहीं। हम अपने अंदर में घुसने से पहले उनको वापस कर रहे हैं। भाई ये आपका है, आप रखिए, मुझे नहीं चाहिए। और मेरे ठाकुर मेरे बीच में है, मैं अपने ठाकुर को निवेदन कर देता हूं, मेरे ठाकुर, मेरे प्रभु, उस दादा को समझ में नहीं आता है, आप उनको क्षमा कर दीजिए। और मैं 5 बढ़िया बात उन दादा के लिए बोलूंगा। हैव ए प्रैक्टिस फॉर फ्यू डेज, कुछ दिन प्रैक्टिस करके देखिए, फिर धीरे धीरे वो चीज वहां पहुंचने लगेगी। दादा 9:24 हो गया है। प्रभु की बात बोलने में हम लोग समय सीमा का ख्याल नहीं रख पाते, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। आप सबके जीवन में मंगल आए, खुशहाली आए। आप सब लोग खूब श्रद्धा भक्ति से प्रभु को अपने अपने जीवन में लेकर के चले और प्रभु आपके अंदर प्रस्फुटित हो। आप अपने अंदर प्रभु को प्रत्यक्ष करिए, प्रभु के उचित, प्रभु के विशेष संतान बन करके हम उनकी सेवा करें, उनके मनोनुकूल बनने का प्रयास करें। जितना हम उनको मनोनुकूल बन जाएंगे, उनके लायक बन जाएंगे, उतना ही प्रभु मेरे अंदर बसोबास करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन मी एंड माय लॉर्ड शुड बी 0। जब वो डिस्टेंस, दूरी समाप्त हो जाएगी, तभी हम अपने प्रभु को महसूस कर सकते हैं। दादा जय गुरु। आप सबके जीवन में खुशहाली आए, मंगल आए। इस वाणी, इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दादा जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु।